शव हत्याकांड से जुड़ी खबर। हत्याकांड के बाद इंटरनेट सेवा बहाल। 2 घंटे के लिए बंद किया गया था, 2 दिन के लिए बंद किया गया था इंटरनेट। अतीक अशरफ की गोली मारकर हत्या की गई थी, जिसके बाद से इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया था। 2 दिन के लिए इंटरनेट सेवा बंद था, वही अब इंटरनेट सेवा जो है वो बहाल कर दिया गया है। हमारे सहयोगी धीरेन्द्र इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, देखिए अब इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है प्रयागराज में, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? देखिए, जिस दिन घटना हुई थी, घटना के बाद से ही किसी तरह की कोई अफवाह न हो, अराजक तत्व कोई अफवाह फैला के यहाँ पर शांति भंग न कर सके, उसको लेकर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी। 2 दिनों तक इंटरनेट सेवाएं बंद थी। अब इंटरनेट सेवाएं देर रात से ही अब चालू कर दी गई हैं। तो जो अब स्थितियां हैं वो धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं। शहर पश्चिमी का जो इलाका है, हालांकि वहां भी अभी भी भारी फोर्स की तैनाती की गई है। पीएसी के साथ ही आरएएफ की भी तैनाती की गई है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम जरूर किए गए हैं, लेकिन जो इंटरनेट सेवाएं 2 दिनों के लिए बंद की गई थी, अब वो इंटरनेट सेवाएं चालू कर दी गई है। जी धीरेन्द्र, देखिए अब इस बीच ये भी खबरें आ रही है कि जो ईडी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो अतीक के काले साम्राज्य की अब जो है उस पर छापेमारी करेगी, उस पर तमाम जानकारियां जुटाएगी। और देखिए पहले भी जो 15 करीबी हैं अतीक के साथ साथ, उनके घर पर इनकम टैक्स की छापेमारी हो चुकी है। देखिए, हम आपको बता दें कि 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस ईडी ने दर्ज किया था। उसके बाद लगातार अपनी जांच शुरू किया था, लेकिन जिस तरीके से उमेश पाल की हत्या कर दी जाती है, हत्या के बाद जो पुलिस है वो अपनी जांच तेज कर देती है, उसी के साथ साथ ईडी भी अपनी जो जांच है वो तेज कर देती है, जांच का दायरा बढ़ाती है। जिस दिन अतीक साबरमती जेल से लाए गए थे और अशरफ बरेली जेल से लाए गए थे और उनको कस्टडी रिमांड के लिए कोर्ट में, सीजीएम कोर्ट में पेश होना था, उसी दिन ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। और 15 ऐसे उनके जो नजदीकी रहे, उनके घरों पे छापेमारी की गई है, जिसमें पूर्व विधायक आसिफ जाफरी हैं, एक बिल्डर संजीव अग्रवाल हैं, शोरूम का मालिक दीपक भार्गव हैं, सहित जो 15 ऐसे लोग हैं, उनके घरों पर ताबड़तोड़ छापेमारी एक साथ की गई थी और जिसमें से नकदी, जेवरात और कुछ दस्तावेज बरामद किए गए थे। तो लगातार जो ईडी है अपना जांच कर रही थी, लेकिन इस बीच अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या की जाती है। ये कयास लगाया जा रहा था कि अब जांच ठंडे बस्ते में पड़ जाएगी, लेकिन ईडी अब जो अतीक अहमद का काले साम्राज्य का दस्तावेज है वो जो कलेक्ट किया है, तो जांच का दायरा अभी बढ़ेगा। हालांकि कल ही जो शोरूम का मालिक है दीपक भार्गव और बिल्डर संजीव अग्रवाल को ईडी कार्यालय में बुलाकर उनसे पूछताछ की जा रही है। इसी बीच अगर हम आपको बात करें तो अतीक और अशरफ के हत्याकांड से जुड़ा मामले में तो जो 3 ऐसे आरोपी थे, लवलेश, अरुण मौर्य और सनी, ये नैनी सेंट्रल जेल से कल ही उनको प्रतापगढ़ में शिफ्ट कर दिया गया है। पूरे मामले में एसआईटी टीम गठित कर दिया गया है। एसआईटी टीम का पर्यवेक्षण यहाँ के एडी जोन के अध्यक्षता में पर्यवेक्षण किया जाएगा। तो 3 सदस्यीय एसआईटी टीम बनाई गई है जो लगातार पूरे मामले की जांच करेगी। जी धीरे देखिए खबरें भी आ रही कि जो एसआईटी है अब इन तीनों को कस्टडी रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी। घटनास्थल पर ले जाकर सीन भी रिक्रिएट किया गया है। देखिए, जिस तरीके से चूंकि घटना के बाद से ही तमाम तनाव फैल गए थे, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी और 24 घंटे के अंदर जो हत्या आरोपी थे उनको कोर्ट में पेश करना था, तो पुलिस ने उनको कोर्ट में पेश किया है और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उनको नैनी सेंट्रल जेल भेज दिया है। नैनी सेंट्रल जेल में ही जो अतीक अहमद है, उसका जो दूसरा बेटा है अली, वो 5 करोड़ की रंगदारी मांगे जाने के मामले में जेल में बंद है और अतीक अहमद के कई ऐसे गुर्गे हैं जो जेल में बंद है। उमेश पाल हत्याकांड के ऐसे कई ऐसे जो साजिश करता रहे, जो उसमें कहीं न कहीं शामिल रहे, वो भी नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। तो किसी तरीके की वहां पर गैंगवार की स्थिति न उत्पन्न हो, इसी के लेकर जो तीनों आरोपी हत्या आरोपी थे उनको प्रतापगढ़ नैनी सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। अब एसआईटी टीम इनको पुलिस कस्टडी रिमांड में लेगी, उसके बाद घटना स्थल पे ले जाएगी और वहां पर सारे जो भी जांच का दायरा है वो बढ़ाएगी और साथ ही साथ जो आसपास के लोग हैं उनसे पूछताछ करेगी। फोरेंसिक जो टीम है वो भी हालांकि घटना के बाद ही वहां पहुंच गई थी, साक्ष्य का संकलन कर चुकी थी, लेकिन अब सीन को रिक्रिएट किया जाएगा और वहां पर जो जांच का बेस होगा वो फोरेंसिक चीजों से ही जांच की जाएगी कि वहां फिर कौन लोग उस समय मौजूद थे। वहां सीसीटीवी, हालांकि पहले सीसीटीवी कैमरे के आसपास जो लगे हुए थे उनको डीवीआर को एसआईटी ने अपने कब्जे में ले लिया था। जहां जहां ये लोग गए थे, जहां संभावना हो सकती थी, वहां पर सीसीटीवी खंगाला गया है।
जिस होटल जिस लॉज में रुके जाने की बात कही जा रही है वहां का डीवीआर जो है पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। तो अब जिस तरीके से एसआईटी ने अपनी जांच शुरू किया है, तमाम ऐसे कई अहम सवाल हैं जिसको अब एसआईटी को जवाब खोजना होगा कि ये जो विदेशी पिस्टल है वो कहां से आई है, किसके इशारे पे हत्या की गई। क्योंकि जिस तरीके से फौरी तौर में एफआईआर दर्ज की जाती है, एफआईआर में जो आरोपी हैं उनका बयान जो दर्ज किया जाता है वो किसी को हजम नहीं हो रहा है। उस एफआईआर में जिक्र किया जाता है कि ये केवल माफिया बनने के लिए ही अतीक अहमद और अशरफ की हत्या किए थे, लेकिन इनका प्रयागराज से कोई लेना देना नहीं। ये सब प्रयागराज के बाहरी जनपद के अलग अलग जनपदों के रहने वाले हैं। तो आखिर ये कैसे आए यहाँ पर और किसके इशारे पे यहाँ पर इन्होंने इनकी हत्या किया है। ये जो विदेशी पिस्टल इनके पास मिले थे, ये विदेशी पिस्टल ये कौन इनको मुहैया कराया था, तो कई ऐसे सवाल हैं अब जिसका जवाब एसआईटी खोज रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपको शुक्रिया धीरेन्द्र।